आज पटना में प्रेस वार्ता रखी गई है। इसका मुख्य मुद्दा श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने जो गुजरात से मुद्दा उठाया है। पुष्पेंद्र रूपाला ने क्षत्रिय महिला के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, पूरा क्षत्रिय समाज भाजपा के विरोध में है। बड़ी बड़ी सभाएं की गई, बिहार, गुजरात से लेकर यूपी, राजस्थान, सभी जगह उसके टिकट काटने की मांग की गई थी। लगातार हर कस्बे में, हर क्षेत्र में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जाकर कर रहे हैं। पूरी टीम कर रही है उनके साथ। एक पुष्पेंद्र रूपाला, जहां सरकार बात करती है महिला के सम्मान की, और महिला के बारे में अगर अभद्र बात कही जाती है, इतना पुरजोर विरोध होने के बाद भी उसका टिकट नहीं काटा जा रहा है। पूरा समाज उसके लिए विरोध में है। साथ ही साथ आज हमारे पटना में हम कर रहे हैं। पटना में आप जान रहे हैं कि पटना साहिब के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी, यहाँ पूरे समुदाय के लोग, 3600 कौम के लोग, उनके कार्यशैली को लेकर उनका विरोध कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि भाजपा को हम वोट नहीं देंगे। राष्ट्रीय टीम का ये निर्णय लिया गया है। वहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि जरूरत पड़े तो मैं बिहार भी आऊँगा। और इस बार बहुत हम लोग अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ हो गया, बहुत सम्मान दरकिनार कर दिए हम लोग, लेकिन अब माफ़ी नहीं मिलेगी। इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, जो आए दिन समाज पर और महिलाओं पर, सिर्फ हमारे समाज की नहीं, किसी समाज की महिला का सम्मान है तो महिला का सम्मान सर्वोपरि है। और उस पर अगर आवाज़ उठाएंगे और उसे सज़ा नहीं मिलती है, उसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं क्या बात है। सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिसने गलती की वो लगातार माफी पे माफी मांग रहे हैं। रोज पुष्पेंद्र रूपाला माफी पे माफी मांग रहे हैं। उन्होंने गलती की है, वो गलती किए हैं और लगातार माफी पे माफी मांग रहे हैं। वो उन्होंने अपना कार्य माफी मांग, लेकिन कितनी बार माफ किया जाए। कभी कोई ठाकुर का कुआं कहता है, कभी कोई पुष्पेंद्र रूपाला आ जाते हैं। तो माफ करने की भी एक सीमा होती है, एक सब्र होती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर लगातार हमारे साथ राजू मुखिया है, रोहित राज जी है, श्वेता जी है, गुड्डू जी है, अजय सिंह जी है, सत्येंद्र सिंह जी हैं, आगे पवन भाई लोग आके बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी पूरे 3600 कौम के लोग मिलकर साथ में, यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, उनका हर गांव में, हर प्रखंड में, हर जगह जाकर विरोध किया जा रहा है। हम लोगों ने जाकर लोगों से शपथ दिलवाई है कि हम लोग उनकी जो कार्यशैली है, यहाँ जो विधायक है, सांसद हैं, हम लोग उसके विरोध में हैं। हम लोग जब तक कुछ बदलाव नहीं होगा, अगर सरकार नहीं करती है, आज तो उनका नॉमिनेशन भी हो रहा है, तो हम लोग उनका विरोध करेंगे और ये विरोध लगातार जारी रहेगा। चुनाव में उनका असर बहुत विकराल रूप लेने जा रहा है और बहुत समझिए कि ये भाजपा का, समझिए कि बहुत माइनस में जाएगा ये, और बहुत सीट डैमेज भी होगा इनका, अगर अभी से भी लोग नहीं सुधरेंगे। और हम लोग समझौता के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम लोग इस चुनाव के बाद हम लोग तीसरा मोड़ लेंगे। हम लोग फिर नया इसके लिए विकल्प निकाल करके हम लोग तीसरा विकल्प लेकर के हर जगह हो सके कि हम लोग हर विधानसभा में घूमेंगे, और उसके लिए हम लोग अब तैयार होंगे। अब न हम लोग भाजपा के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मनमानी हो रही है। हमारे पटना साहिब रविशंकर प्रसाद जो हमारे सांसद हैं, और अभी उनको फिर टिकट दिया गया, क्या उनके कार्यकाल पटना साहिब में कहीं उनका एक नेम प्लेट का बोर्ड दिखाया जाए तो हम मानेंगे कि वो काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे उम्मीदवार को अगर टिकट दे रही भाजपा, तो किस मुद्दे पर टिकट भाजपा दे रही, क्यों दे रही भाजपा, आखिर कारण क्या है भाजपा को टिकट देने के लिए, या किसी व्यक्ति का विरोध होने के बाद भी उसको टिकट क्यों भाजपा देती है। भाजपा को तो सोचना चाहिए, जब भाजपा नंबर 1 पे है तो नंबर 1 पर तो नंबर 1 कैंडिडेट देना चाहिए। अब ऐसे ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है कि जो कभी अपने क्षेत्र में, अपने पटना साहिब या और भी बहुत जगह है कि जहां एक बार घूमने लोग सांसद ने, उन सांसद से पूछा जाए 25 गांव का नाम बता दे पटना साहिब के सांसद लगातार कि मेरे इस गांव में, अब 25 आदमी का नाम बता दे तो हम जानेंगे पटना साहिब को, उनको हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन वो अगर ये बता नहीं सकते हैं कि किस गांव कहाँ पर वो गांव है, उनको कुछ अनुभव ही नहीं है। अभी बताते हैं हम पटना साहिब के संपत चक प्रखंड कंडापतान पंचायत के मुखिया, वर्तमान मुखिया राजू कुमार, और करनी सेना के हम
सिपाही हैं। पूरा नाम क्या हुआ? रोहित राज, प्रदेश संयोजक, श्री राजपूत करनी सेना बिहार। रोहित जी, क्या कुछ कहिएगा आज की प्रेस वार्ता में जिन्होंने जो देखिए, कहीं ना कहीं पिछली बार भी हमारी बातचीत हुई थी, तो जिस दिन हम उनका पुतला दहन किए थे उसी दिन हम बताए थे कि ये बस आगाज़ है। भाजपा का इस कदर और प्रत्याशी का इस कदर विरोध है, और भाजपा पार्टी का खास करके इस कदर विरोध है, क्षत्रिय को लगातार टारगेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है। उस विरोध को देखते हुए कहीं ना कहीं पटना में अगर आप आ रहे हैं तो आज रविशंकर प्रसाद जी का नॉमिनेशन है, देख रहे हैं ना। और विरोध इस कदर है कि मोदी जी को यहाँ आना पड़ रहा है, और जो आचार संहिता के वजह से जो बैनर पोस्टर कवड़ गए रहते हैं, वो मोदी का गारंटी का पोस्टर अभी भी आपको चौक चौराहे पे दिख जाएगा। तारे बदली जा रही है, कचरा साफ हो रहा है। क्यों आ रहे हैं मोदी जी? पटना में आने की उनकी आवश्यकता नहीं थी। भाजपा का मतलब मेन सीट यहाँ से कोई अगर आए भी नहीं तो भाजपा का कुत्ता सीट कहा जाता है इसको, कि भाजपा का कुत्ता भी खड़ा रहेगा ना तो वो जीत जाएगा। लेकिन वहाँ मोदी जी आके रोड शो करने पे मजबूर हैं, तो अब किस तरह से गहमा गहमी है ये आप समझ सकते हैं। ये करनी सेना है, देश के 27 राज्यों में कार्यरत है पूरी की पूरी कमेटी, और इसका विरोध पूरे देश में चल रहा है। तो इस बार तो 400 की गारंटी तो दूर, 200 पार कर जाए वही बहुत है। माफी मांग रहे हैं रूपाला जी, माफी मांग रहे हैं, तो चाहते क्या हैं? आपका नाम क्या हुआ? रोशन। रोशन। रोशन जी, मैं आपको बार बार अपशब्द का प्रयोग करूं, हमारी बहन भी खड़ी है, अगर मेरी बहन के खिलाफ कोई बार बार अपशब्द प्रयोग करे तो क्या मैं बार बार माफ़ी मांगने से छोड़ दूं उसे? क्या आप बताइए, हमारी बहन को अगर कोई बोले, माँ बहन को बोले, तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो बस करनी सेना वही काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना अपना सुख चैन घर परिवार छोड़कर, आप सब देख रहे होंगे, लगातार समाज के लिए निकले हैं, एक महिला के सम्मान के लिए निकले हुए हैं बाहर। और महिला किसी एक समाज की नहीं है, सर्व समाज की महिला होती है। और महिला पर अगर कोई गलत कहे, कोई अपमानित करे, कभी क्षत्रिय समाज ना पूर्व में बैठा था, इतिहास भी आप देख सकते हैं, भूगोल भी देख सकते हैं, और वर्तमान भी हम बदल सकते हैं। जो 400 पार की कहानी हो रही है, और रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना पार होने वाला है। क्या नाम क्या हुआ? रूबी सिंह हुआ। क्या कुछ कहिएगा आज की प्रेस वार्ता? कहना ये चाहूँगी कि देखिए, महिला होती है, किसी भी समाज की। करनी सेना हमेशा हर महिलाओं, हर वर्ग की महिलाओं के लिए खड़ा रहता है। और उनका माफ़ी मांगने का मतलब क्या है रूपाला जी का, कि इस चीज़ में तो देखा जाए तो कभी किसी के साथ बलात्कार भी हो जाए और आप माफ़ी मांग ले। मेरा ये कहना है कि जब कभी भी कोई भी पुरुष हो, किसी भी जाति विशेष का, और किसी महिला पर टिप्पणी करता है तो उसको तो टिकट देना ही नहीं चाहिए। उस चीज़ संगठन जो भी है संगठन है उससे निकाल देना चाहिए और उसका पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हम तो खास करके हम लोग पिछले 2 महीना से लोक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पटना साहिब के जो 5 वर्षों से लापता सांसद हैं रविशंकर जी, उनकी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए हम लोग उनको टिकट दोबारा नहीं दे पाती, हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को अनसुनी किया गया है। हम लोग लोक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सार्वजनिक बहिष्कार हम लोग करने का निर्णय लिए हैं, और ये 5 वर्षों तक गायब रहे हैं। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी इनका एक शिलापट नजर नहीं आता है। सांसद निधि ये बेच दिए, कमीशन पर क्या किए, कहीं भी चले जाइए कहीं विकास नहीं है। और आज अगर सच को सच कहना गुनाह है तो टिकट मिले तब से तो विकास के नहीं गाथा गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पटना मेट्रो मैंने लाया और अमुक चीज लाया। जरा ग्रामीण क्षेत्र के बता दें कि संपतचक नगर परिषद, संपतचक प्रखंड, फतुहा नगर परिषद, फतुहा बख्तियारपुर प्रखंड, कहीं भी इनका बोर्ड है कहीं पर किसी क्षेत्र में? किसी ग्रामीण क्षेत्र में गौरीचक बाजार 4 प्रखंड का मुख्य बाजार है, 3 अनुमंडल का बाजार है, एक बोर्ड दिखा दें तो तुरंत हम लोग उनका समर्थन करेंगे। उनको क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, वो होगी जीतने के लिए। अब नामांकन भी आज हो गई उनकी, आगे क्या आप लोग? इसी संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम लोग घोषणा कर रहे हैं। एक तरफ वो नामांकन कर रहे हैं, एक तरफ उनके नामांकन को हम लोग चुनौती दे रहे हैं जनता के ताकत पर, कि जनता से बढ़कर हमारे प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, तो जनता की आवाज़ है वो सुने। अभी से भी नॉमिनेशन भी करते हैं तो उनको बैठाया जाए, और जो योग्य प्रत्याशी है उनको लाया जाए, और नहीं तो इसका असर बुरा होगा। जनता चुप नहीं बैठेगी, जवाब देगी। जागरूक है जनता, चूंकि आज हम लोग के